चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में कंटिन्यू करते हुए कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है जब हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज दिए हुए रहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को आप समझ लें, स्टैंडर्ड डेविएशन हम मीन से कितना डेविएट हो रहे हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसको जानने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। इस कारण से स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोग वेरिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। इस कारण से स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के अंदर आएगा। तो आइए देखते हैं, जब हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है तब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे पास एक वेरिएबल है, वो उसकी वैल्यूज़ मेरे को इंडिविजुअल सीरीज पे दी हुई है, जैसे कि 8, 10, 10, 10, 12, 13, 15, 15, 17, 20। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा मीन। सबसे पहले आपको कैलकुलेट क्या करना होगा? मीन। कैलकुलेट मीन। तो जब इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग ने देख लिया है कि मीन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास, और इंडिविजुअल वेरिएबल्स की वैल्यू को जो दी हुई है उसको हमको ऐड करके डिवाइड किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमको इंडिविजुअल जितनी भी सीरीज दिए उसका समेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ n। हम लोगों ने मीन कैलकुलेशन के समय ये चीज पढ़ के रखा हुआ है। अगर मैं समेशन ऑफ x करने की कोशिश करूं तो 10 + 10 + 10 इज 30, 30 15 + 15 30, 60, 60 + 20 इज 80, 80 17 + 13 हो गया आपका 30। ठीक, तो 80 + 13 इज 110 और 20, मतलब समेशन ऑफ x अगर मैं देखूं तो 130 कैलकुलेट होकर के आ रहा है। तो समेशन x कितना हुआ? इज 130। उसके बाद हमको उसका डिवाइड कर देना है, हमको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऑब्जर्वेशंस मेरे पास है, तो मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास मीन निकल के आ जाएगा। और मैं मीन को बताया था कि x बार से डिनोट करेंगे, और हमारे पास मीन कैसा आया। तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट टेबल बना लेंगे और उसमें मीन लिख देंगे। भले आप 13 13 10 बार लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपके चांसेस ऑफ एरर्स बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ये मैंने ऐसा एक कॉलम बना दिया। अब हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है डेविएशन फ्रॉम द मीन। कैलकुलेट डेविएशन कि आपका जो दी हुई वैल्यू है वो मीन से कितना डेविएट हो रहा है। जैसे हम लोगों ने पहले किया था, स्मॉल डी निकालना है हमको। ठीक है, स्मॉल डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x - x बार, यही चाह रहे हैं हम लोग, पहले भी यही कर चुके हैं, x - x बार। हमने पहले भी इस चीज को निकाल के रखा हुआ है, आप ध्यान पे रखिए। आप बायोस्टैटिस्टिक्स के लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे, आपके लिए बहुत इजी है। ठीक, तो x - x बार करूं तो 8 - 13, 8 - 13 इज -5। आपको साइंस को भी ध्यान पे रखना पड़ेगा जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। चाहिए तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि साइंस should be noted पॉजिटिव
में आपका आंसर आ रहा है कि नेगेटिव में आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक, आप देखिए 10 माइनस 13 इज -3, 10 माइनस 13 -3, ये भी -3, ये वाला -1, 13 माइनस 13 इज 0, 15 माइनस 13 इज 2, 15 माइनस 13 अगेन 2, 17 माइनस 13 इज 4 और 20 माइनस 13 इज 7। ठीक, तो ये मैंने डेविएशन निकाल दिया इंडिविजुअल सीरीज से कितना वेरिएट किया। मैंने एज्यूम्ड मीन बताते समय आप लोगों को ये बात बताई है। ठीक, चलिए, तो आपको नेक्स्ट ये करना है कि फिलहाल आप इसका तो नहीं निकालेंगे, आप नेक्स्ट ये करेंगे, आपने डी निकालने के बाद आपको करना है डी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, x माइनस एक्स बार जो आपने इतने सारे निकाले हैं, इंडिविजुअली आपको उनके स्क्वायर्स करने पड़ेंगे। तो कई जगह बुक में इस तरह से भी लिखा रहता है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इस तरह से भी आप देखने को मिलेगा। तो थर्ड आपको क्या करना है, कैलकुलेट x माइनस एक्स बार का स्क्वायर या फिर स्मॉल डी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैसे, 5 का -5 का स्क्वायर, -5 इंटू -5 प्लस 25 हो जाएगा। ठीक, -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9, ये भी 9, ये भी 9, ये 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का 4, 2 का 4, 4 का 16, 17 का 7 का 49। तो ये मैंने क्या किया, मैंने डेविएशन निकाला, डेविएशन निकालने के बाद मैंने स्क्वायर्स कर दिया सबका। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन स्क्वायर्स को जोड़ दूंगा, मतलब मेरे को क्या निकालना है, समेशन ऑफ डी स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेरे को निकालना है समेशन ऑफ डी स्क्वायर या समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ये मैंने कैलकुलेट कर दिया। ठीक, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि आपको दिखाने में प्रॉब्लम ना हो। गुड, ठीक, तो ये मैं कैलकुलेट किया। ठीक, डी स्क्वायर को मैं पूरा सम करूंगा। देखो, सम करने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा लगभग 24, 1 2 3 27 और 25 is 52 53 8 61 71 और 49। तो ये लगभग आएगा समेशन आएगा 126 के आस, यही आएगा। तो मेरे पास समेशन डी स्क्वायर मैंने निकाल दिया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लगभग 2 मेथड है, मैं आपके सामने एक मेथड यूज कर रहा हूँ। इतना करने के बाद आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में पुट करना है, और वो फॉर्मूला है, हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। पहली बात आप ध्यान पर रख लेना इस चीज को, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है अंडर रूट ऑफ समेशन डी स्क्वायर, इसकी बात, या फिर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी लोग बोलते हैं, डिवाइडेड बाई n माइनस 1। n माइनस 1 मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस 1। इतना निकाल लिए, सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर समेशन डी कितना है हमारे पास 126 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 माइनस 1, ठीक है। तो स्मॉल एस से डिनोट करेंगे अपन, है ना इसको, ठीक है। तो 126 डिवाइडेड बाई 9, ये होगा 9 1 9 3 9 4 36। तो रूट ऑफ 14, और रूट ऑफ 14 लगभग होगा 3.74 के आसपास। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकल के आया 3.74। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का। चलिए, ये वाली बात हम लोग देख लिए। चलो
है ना। अब आपको इसी डेटा से अगर वेरिएंस निकालना होगा वो बहुत इजी है, ठीक, बहुत इजी है। वेरिएंस को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल s के पावर 2 से, ध्यान पे रखे रहेंगे आप लोग, स्मॉल s के पावर 2 से डिनोट करेंगे, ठीक है। और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में इस रूट को बस हटा देना है और एज इट इज फॉर्मूले को लिख देना है। इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1। अंडर रूट नहीं डालना रहता वेरिएंस में। इसका मतलब यह हुआ कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होगा। ये भी चीज आप ध्यान पे रखिएगा। अब वेरिएंस निकालना है तो आपको समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1 करना है। अंडर रूट आप केवल और केवल स्टैंडर्ड डेविएशन में ही डालेंगे और हम वेरिएंस को स्मॉल s के पावर 2 से डिनोट करेंगे और स्मॉल s से डिनोट करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को। इस चीज को भी ध्यान पे रखिएगा। चलिए अब देखिए, बहुत आसान, समेशन डी स्क्वायर है हमारे पास 126 और n माइनस 1 जो है वह आया है 9, क्योंकि 10 माइनस 1 किया मैंने 9, और 126 डिवाइडेड बाई 9 हमारे पास आया था 14। तो ये आपके पास सबसे सिंपलेस्ट मेथड। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी वैल्यूज ना हो तो आप यही मेथड फॉलो करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका आप लोगों के सामने कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज में किस तरह से निकालते हैं। मेथड 2 को देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन आपको इंडिविजुअल सीरीज में किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा, सेकंड आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर आपको इस फार्मूले में फीड कर देना है। इतना सिंपल सा फंडा, आपका काम खत्म। ठीक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।